किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका खेती बाड़ी और किसानी में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑर्गेनिक खेती के बारे में। हमारे साथ दादाजी जुड़े हुए हैं। ये लगभग पिछले 5-6 सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। WDC बेस्ट डीकम्पोजर बेस्ट पे कर रहे हैं खेती। तो इनसे जानकारी लेंगे कि ये खेती कैसे शुरू किए, पहले क्या करते थे, इनका करियर क्या रहा, क्या पढ़ाई इन्होंने किया हुआ है, और जब खेती स्टार्ट किया इन्होंने तो इनको क्यों ऑर्गेनिक खेती की तरफ रुझान आया। क्योंकि आजकल सभी किसान लगभग डाई यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक खाद के साथ साथ रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन दादाजी जो है कि अपना बेस्ट डीकम्पोजर बेस्ट पे वो कीटनाशक बनाते हैं, डाई यूरिया बनाते हैं। सब ऑर्गेनिक रहता है, सब प्राकृतिक रहता है। तो जहर मुक्त खेती के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय बताएंगे। हमारा नाम अनिल सिंह है, ग्राम देवकली, पोस्ट देवकली, तहसील खिराकर, ज़िला जौनपुर। हम पढ़ाई किए सन 82 में। मैंने इंग्लिश लिटरेचर से MA किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जी। उसके बाद और जीवन के क्षेत्र में चलते रहे, अर्थोपार्जन करने के लिए बाहर भी गए जी। इसके बाद करीब 4 साल से मैं ये खेती में जुटा हूँ और इसमें जो है हमारा संपर्क हुआ डॉक्टर श्री कृष्णचंद्रा कृषि अनुसंधान केंद्र से, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली से जी। और उनके द्वारा जो है निकाला गया वेस्ट डीकम्पोजर जी। उसका जब देखा हमने तो उसको देखने के बाद तो फिर हमने उससे शुरू किया। फिर उन्हीं के द्वारा जो है निर्देशित जो है तमाम तरह के प्रोडक्ट जो है माइक्रो न्यूट्रेंट, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, ये सब जो है तमाम जो है बनाया गया। और उसमें जो है मैं किसानों से अनुरोध करता हूं कि आप जो है ये है कि आप जो डाई यूरिया का आप सेवन कर रहे थे, जैसे 1 किलो 2 किलो बिस्सा का, उसका जो है मतलब रेशियो आप कम करिए। लेकिन वेस्ट डीकम्पोजर जो है ड्रिप के द्वारा, पानी के द्वारा कम से कम 1000 लीटर जो है 1 एकड़ में 1000 लीटर आप इसको बहाते रहिए हर पानी के साथ। अच्छा अच्छा। और इसको देते रहिए। और इसके बाद जो है मतलब इसका हो सके, संभव हो सके तो आप जो है स्प्रे फोलियो स्प्रे भी इसको करते रहिए। तो इससे जो है, क्योंकि WDC अपने आप में जो है खुद ही फंगीसाइड है। अच्छा। ये देसी गाय के गोबर से इन्होंने 3 तरह के कीटाणु को निकाल करके और उसको फिर जो है मतलब इन्होंने मल्टीप्लाई करवाया। तो मल्टीप्लाई करवाया तो असंख्य उसमें कीटाणु हो गए। और उसमें जो कीटाणु है वो एक कीटाणु तो जो है मतलब नाइट्रोजन बनाता है जी, और एक कीटाणु जो है मतलब फास्फोरस बनाता है। और एक कीटाणु जो उसमें है वो जो है जो अवशेष जो ज़मीन के अंदर जो पड़े हुए हैं उन अवशेषों को डिकम्पोज करता है, मतलब उनको जो है सड़ा करके जो है खाद के रूप में परिवर्तित करता है। तो WDC बनाने का जो तरीका है वो कैसे किया जाता है? WDC बनाने के लिए आपको एक ही बार पूरे जीवन काल में एक बार जो है आपको 1 लीटर जो है कल्चर, आधा लीटर आपको लेना पड़ेगा। कहीं से भी ले सकते हैं? कहीं से भी आपको मिल जाएगा, मैं भी उपलब्ध करा दूंगा। और उसको जो है प्लास्टिक के ड्रम में 200 लीटर का प्लास्टिक का ड्रम ले लीजिए और उसमें 200 लीटर पानी डाल दीजिए और उसमें 2 किलो गुड़ डाल दीजिए। वो गुड़ मार्केट का सबसे सड़ा जो गुड़ हो, जो कोई न पूछता हो, उसको आप लाइए। महंगा लाने की ज़रूरत नहीं है कि बढ़िया गुड़ ले आइए। जो सबसे सस्ता और सबसे ख़राब गुड़ है मार्केट में, उसको 2 किलो जो है उसमें डाल करके और आधा लीटर जो है, अब वो तो श्री कृष्णचंद्रा कहते हैं कि इसका 2 बूंद भी पर्याप्त है, लेकिन कम से कम आप आधा लीटर डाल करके और उसको 7 दिन तक लकड़ी के डंडे से सुबह शाम जो है 5 मिनट चला दिया करिए और वो 7 दिन में वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद जो है उसको आप अपना जो है चाहे स्प्रे के द्वारा करिए। सबसे बढ़िया तो ये है कि पानी में आप करते रहेंगे तो उससे कम से कम आपको फ़ायदा 2 तरह का होगा। जो फंगस ज़मीन के अंदर हैं, फंगस तो हर जगह पे है,
लेकिन जो पत्तियों पर फंगस लगे हुए हैं वो तो दिखाई पड़ रहे हैं। उसमें तो आप फंगीसाइड छिड़क करके जो है आप उनको हटा सकते हैं, लेकिन वो जाते नहीं हैं। लेकिन जो फंगस ज़मीन के अंदर हैं वो तो दिखाई नहीं पड़ते, वो कैसे जाएंगे? तो उनको जो है मारने के लिए यही जो है WDC आप पानी के साथ नाली में से जब पानी जाता है खेत में तो 1000 लीटर 1 एकड़ में जो है आप कर दीजिए। तो समझ लीजिए कि आपका आप रेशियो निकाल लीजिए कि एक बिस्सा में कितना लीटर हुआ, 30 लीटर होगा एक बिस्सा में। 30 लीटर प्रति बिस्सा के हिसाब से जय बार आप पानी देते हैं तय बार इसको बहा दीजिए। अब फिर उसी कल्चर से फिर दूसरा WDC आप 200 लीटर फिर बना लीजिए। अच्छा, तो हो गया। हाँ, और जैसे मान लीजिए किसान भाइयों को दिक्कत होती है, सब्जी खेती करते हैं तो उनको बार बार जो है कि उसमें कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता है, तो कीटनाशक कैसे बनाया जाए इससे WDC से? अब देखिए WDC से कीटनाशक बनाने के तो 2 तरीके हैं जी। अगर आप WDC से बनाना चाहते हैं तो वो कम से कम आपको 21 दिन उसमें समय लगेगा जी। और अगर आपको तत्काल ज़रूरत है तो आप उसको जो है मतलब जैसे 1 किलो आपने जो है मतलब 100 ग्राम आप लहसुन ले लिए, 100 ग्राम प्याज ले लिए हैं। ये 1 लीटर का मैं बता रहा हूँ आपको। 100 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम प्याज, इसके बाद जो है 100 ग्राम मरचा, 100 ग्राम जो है मतलब ये नीम की पत्ती, 100 ग्राम कनैल की पत्ती, 100 ग्राम धतूरे की पत्ती, 100 ग्राम जो है जो आपको सावकाश उपलब्ध हो सके ये ले करके और इसको मिक्सर में आप चटनी बना लीजिए। ठीक है, और चटनी बना करके और इसको जो है मतलब गार लीजिए और उसको जो है रस जो है मतलब 1 लीटर में समझिए 5% आपको मिलाना है। 5%, हाँ। तो 5% मिलाना है तो मान लीजिए 16 लीटर की टंकी है तो 16 पचे 90 मतलब 900 ml आप 1 लीटर भी मिला सकते हैं। और देख लीजिए कि अगर ये पूरा काम नहीं कर रहा है तो आप इसको 1.5 लीटर भी कर सकते हैं। इनका रस निकाल करके आप इनको स्प्रे करिए और इसका बस इतना है कि इसका स्प्रे कम से कम हर हफ्ते 5 दिन में आप नियम बना लीजिए। रोग लगा है या नहीं लगा है, रोग का इंतज़ार मत करिए, आप स्प्रे इसका करते रहिए। ये तो मतलब थोड़ा सा कठिन विधि बता रहे हैं कि हर बार बनाना पड़ेगा। एक ऐसा विधि बताइए जिसमें WDC बनाया जाए, उसका कुछ मात्रा मतलब 100 लीटर की क्वांटिटी बना लिया जाए एक बार में और उसका कुछ मात्रा डेली मतलब हफ्ते में डाल के छिड़काव किया जाए। हाँ, तो अब मान लीजिए आपको जैसे 100 लीटर बनाना है तो अब 1 लीटर में आपको जो है 100 ग्राम हुआ तो 100 लीटर में कितना हुआ वो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाँ, और उतना जो है हर पदार्थ ले लीजिए। ठीक है, और उसको लेने के बाद थोड़ा जो है उसको मशीन में बाल लीजिए। जैसे ये पत्तियां हैं ना, इसको मशीन में बाल लीजिए और संभव हो सके तो उसको थोड़ा सा जो है प्रेस करके कुचकुचा दीजिए उसको, और इसके जिससे कि वो मतलब जल्दी गल जाए। और उसको जो है 100 लीटर जो है आप अपना जो है WDC ले लीजिए। 100 लीटर WDC में इसको डाल करके इसको 2-3 दिन तक ऐसे चला दिया करिए। 21 दिन इसको छोड़ दीजिए। 21 दिन में एक गल करके एकदम जो है ख़त्म हो जाएगा। फिर उसको छान लीजिए, छान करके उसको रस को आप कहीं भी रख लीजिए, ख़राब नहीं होता ना, इसका कोई एक्सपायरी डेट है जी। और उसको रख लीजिए और आप जब होता है तब आप उसमें से 1 लीटर 1.5 लीटर टंकी में डालिए, बाकी पानी डाल करके और 5 लीटर WDC डाल करके वो अलग से और स्प्रे कर दीजिए। हाँ, मतलब कि एक बार बनाइए अपना, हमेशा यूज करते रहिए, झंझट खत्म हो जाएगा आपका। ना आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा इतना महंगा, ना वो रासायनिक रहेगा, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक रहेगा, सब चीज़ अच्छा रहेगा इसमें। अच्छा, अब दूसरा प्रोडक्ट जो है अगर इसको आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाना चाहते हैं, जैसे आप जाएंगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट बाज़ार में महंगा मिलता है, ह्यूमिक एसिड मिलता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलता है, सब चीज़ मिलता है। अब आपको वो बनाना है माइक्रो न्यूट्रिएंट तो आप जो है मतलब समझ लीजिए कि 1 किलो अरहर की दाल ले लीजिए, 1 किलो चने की दाल ले लीजिए, 1 किलो जो है मूंग की दाल ले लीजिए और 2 तरह का 1 किलो तिल्ली ले लीजिए, 1 किलो जो है सरसों ले लीजिए। अगर तिल्ली सरसों नहीं मिल रही है तो उसका खली भी 1-1 2-2 किलो ले लीजिए। और इसके बाद उसमें जो है आप 250 ग्राम लोहा कीला ले लीजिए, 250 ग्राम वो डाल दीजिए, 250 ग्राम कापर डाल दीजिए और 250 ग्राम जो है उसमें ये जो पहले फूल का बर्तन आता था सफ़ेद वाला, ये 250 ग्राम ले करके आप उसको डाल दीजिए और उसको 21 दिन तक छोड़ दीजिए। इसके बाद आपका छान करके उसका स्प्रे करिए आप 1 लीटर। हाँ, 1 लीटर एक टंकी में मिला करके ये आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया। हाँ, जब भी मतलब आपको कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं देसी वाले, उसमें वो भी मिला दीजिए।
अब संभव तो ये है, देखिए एक बात बताऊं आपको, जैसे आपने कीटनाशक का जो है मतलब अगर स्प्रे किया तो अगली बार जो है आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का कर दीजिए। मतलब बारी बारी से। हाँ, अब रही बात आपको जो है ह्यूमिक एसिड, फ्लोरिक एसिड, एमिनो एसिड, जी ये जो आप मार्केट से ख़रीद के लाते हैं ये आपके घर में उपलब्ध है अब। जी। अब वो इसके कई प्रोडक्ट हैं। अब जैसे आप कम से कम 2 साल पुरानी अगर गोहरी आपको मिल जा रही है गाय की, हैं, उसे 6 महीने का भी रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन ताज़ा नहीं, कम से कम गाय का ही कोई भी गोहरी गाय का मिल जाता है तो बढ़िया है, नहीं गाय का मिलता है तो भैंस का भी ले सकते हैं आप, घोड़े के लीद का भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। कम से कम वो 1 साल पुरानी होनी चाहिए जी। और उसमें जो है 3 गोहरी उसको ले लीजिए। 3 गोहरी लेने के बाद उसको जो है 10 लीटर 15 लीटर जो है WDC में उसको जो है 7 दिन तक छोड़ दीजिए जी। देखेंगे आप उसका रस उतर करके उसमें चला जाएगा और उसको छान करके आप स्प्रे करिए, आपके फल में वृद्धि होगी, पेड़ पौधे जो है सूखी रहेंगे, आपको एमिनो एसिड, फ्लोरिक एसिड, ह्यूमिक एसिड सब कुछ इसमें मिल जाएगा। और अगर किसान भाई जैसे हाइड्रोपोनिक इसमें चल रहा है, पानी में की विधि द्वारा खेती की जाती है, इसमें मिला सकते हैं इसको? हाँ, अरे वो तो बहुत बढ़िया है। वो कम से कम समझ लीजिए 1 एकड़ में आप 30-35 लीटर उसको मिला दीजिए आप। पानी में भी चलाइए, स्प्रे भी करिए, दोनों। जैसे आपको सुविधाजनक है वैसे करिए। अगर आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है तो बहुत बेस्ट है। वो सीधा जड़ में जाएगा और जड़ को विकास करेगा अच्छा खासा। भाई ह्यूमिक एसिड हुआ, फ्लोरिक एसिड हुआ, एमिनो एसिड, ये क्या करता है, ये जा करके जो है उनके जड़ की वृद्धि करता है। और जब जड़ की वृद्धि करता है तो ताकत मिलती है पौधे को। जब ताकत मिलती है, जितनी जड़ें होंगी उतना ज़्यादा को पोषक तत्व को खींच करके पौधे को सप्लाई करता है। और जैसे आप बता रहे थे कि आप पत्थरों का भी बनाते हैं, वो कैसे? पत्थरों का भी बनाया, विभिन्न प्रकार के पत्थर, जितने भी पत्थर मिलते हों आपको सड़क पर कहीं इधर उधर गिरे फिरे, आप उनको एकत्रित कर लीजिए। हाँ, सब जितने भी तरह के पत्थर हैं, आपको मार्बल है, ग्रेनाइट है, आपको ये रेलवे लाइन पर जो गिट्टियाँ हैं, ये जो बालू में जो पत्थर नदी से आते हैं, ये जितने भी तरह के आपके पत्थर हैं सब आप जुटा लीजिए 10-5 किलो। और उनको जो है 10 लीटर 15 लीटर जो है WDC में उनको 21 दिन तक छोड़ दीजिए। उसी में छोड़ देते हैं? हाँ, छोड़ दीजिए। इसके बाद फिर उसी का 1-1 लीटर जो है निकाल करके आप वो करिए। तो वो गलने लगेगा उसमें? उसका रस खींच लेगा वो। अच्छा, रस खींच लेता है? रस खींच करके जो है तरल कर देता है। इसके बाद विभिन्न प्रकार की पत्तियाँ हैं, जितनी भी पत्ती आपको घास फूस से जो मिल जाए, इनको आप एकत्रित कर लीजिए और इनको जो है मतलब WDC में सड़ा करके तो पत्तियों का रस निकाल करके उसका स्प्रे कर दीजिए। जैसे आपको नाइट्रोजन यूरिया बनानी है तो आपको मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके खेतों में ये गाजर घास जिसको आप बोलते हो, उसी को कांग्रेस घास भी बोलते हैं, जिसको कोई नहीं पूछता है, उसको आप जड़ समेत जो है उखाड़ लीजिए और इसके बाद उनके जड़ों को जो है काट के निकाल दीजिए और 5 किलो के लगभग जो है 5 किलो 7 किलो जो है उसको चारा बालने वाली मशीन में छोटा छोटा जो है टुकड़ा कर लीजिए। टुकड़ा करने के बाद उसको जो है 10-15 लीटर जो है WDC ले लीजिए। उस 10-15 लीटर WDC में उसको डुबो दीजिए और उसको 21 दिन तक छोड़ दीजिए। 21 दिन के बाद उसको देखेंगे तो गल जाएगा। उसका छान करके उसका मलबा फेंक दीजिए और उसके रस को जो है 1 लीटर एक टंकी में 16 लीटर 15 लीटर की जो टंकी आती है उसमें 1 से 1.5 लीटर आप उसको मिला करके, बाकी जो है WDC 5 लीटर मिला दीजिए और बाकी पानी से आप मिला करके स्प्रे कर दीजिए। 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। ये आपने किया हुआ है? ये हमने सब, ये जो कुछ जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये हम थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं बता रहे हैं कि कहीं किताब से पढ़कर या किसी की सुनी हुई बात करके। मैं इसको किया हूँ, करता हूँ और उसका 100% हमको रिजल्ट भी मिला है। हाँ, तो ये सब जो है मतलब ये आत्मसात की हुई चीज़ें हैं। ये कोई मतलब ऐसे कपोल कल्पित बातें हम नहीं बता रहे हैं। बहरहाल आप करेंगे तभी आपको विश्वास होगा, जब आप करेंगे नहीं तो आपको विश्वास नहीं होगा। इसलिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसको करेंगे तो आपको मिलेगा वो। हाँ, इसमें घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि आपका प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा प्लस आपका पैसा भी बच रहा है। घर का अपना आपका खाद बन रहा है। हाँ। हर चीज़ घर से उपलब्ध हो रहा है आपके। भाई पहले न तो यहाँ पर DAP थी न तो यूरिया थी जी। केवल यही गोबर की खाद थी और इसी से खेती होती थी।
लेकिन धीरे धीरे जो है मतलब ये डाई यूरिया पोटास ने आकर के अब वही वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि इसको अब कम से कम यूज करिए, बंद कर दीजिए। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप लोग अपने से बना करके, मैं हर किसानों से अनुरोध करता हूँ कि बना करके आप इसको यूज करिए। और इसमें रोग आने के लिए आप इंतज़ार मत करिए। जैविक में बस इतना है कि आप जो है रोग का इंतज़ार मत करिए। आप जो है एक नियम बना लीजिए, फसल जब 1 महीने की हो गई तो आप उसको स्प्रे जो है हर 5वें दिन अदल बदल करके जितने प्रोडक्ट आपके पास हैं आप करते रहें और उसका लाभ लेते रहें जी। हाँ। और बाकी अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो हमने पता आपका बता ही दिया है आपको। आप नंबर भी डाल देंगे? हाँ, नंबर भी डाल देंगे, आप वो पूछ सकते हैं, मैं उनको बता सकता हूँ। ठीक, ऐसे सब डाल रहे हैं। ये पोटास आपके राख में मिलता है जी। सबसे ज़्यादा पोटास राख में मिलता है। लकड़ी की राख आप जुटा लीजिए, छीट दीजिए डाले को, सब आपको पोटास मिलेगा। तो ये WDC क्या काम करता है कि ये जा करके ज़मीन में जो लेयर बन गई है खाद डालते क्योंकि जितना आप खाद डालते हैं उसका 25% ही पौधा लेता है, बाकी 75% वो ज़मीन में छोड़ देता है क्योंकि वो उतने लेगा जितनी उसको ज़रूरत है। तो वो जो है मतलब उतना छोड़ दिया तो 75% जो पड़ा है तो वो एक लेयर बन गई। जब वो लेयर बन गई तो जब मोटी लेयर बन गई तो उसके नीचे जो पोषक तत्व है उस लेयर को तोड़ नहीं पाती है, जिसके वजह से ये जड़ें जो है मतलब जो है उनको नीचे से पोषक तत्वों का मिलना बंद हो जाता है। तो आप ऊपर से ही उनको जो है डाई यूरिया सब देते रहते हैं। तो उस लेयर को तोड़ना सबसे बड़ी बात है और उसी लेयर को ये WDC तोड़ता है। मट्टी को एकदम भुरभुरी बना देगा ये। pH मान घट जाएगा। जो ज़मीन का pH मान ज़्यादा होने पर प्रोडक्शन कम होता है, वो pH मान को घटा देता है। यही इसका सबसे बड़ा गुण है। कोई आलू मेरा इतना बड़ा इतने इससे छोटा नहीं था और उसका स्वाद बहुत गजब का था। मक्का मैंने पैदा किया था, वो पूरा टोटल जैविक से। वो मक्का जो लोग खाए बोले कि ये साला इसमें चीनी का रस मिलाया गया है क्या। तो हम यही कहेंगे सभी किसानों से कि आप लोग जो है विश्वास करिए और विश्वास करके इस पर करिए। रही बात ये कि अगर आपको WDC चाहिए कल्चर तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे, निःशुल्क उपलब्ध करा देंगे। आकर के आप हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस तरह से आप WDC का इस्तेमाल करके अपने खेती को बेहतर बना सकते हैं और जहर मुक्त बना सकते हैं, कहने का मतलब। क्योंकि आजकल इतने रासायनिक जो है कि कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है। थोड़ा सा मेहनत तो ज़रूर है, स्टार्टिंग में आपको लगेगा हाँ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा काम करने में। और इसका फ़ायदा भी आपको लॉन्ग टर्म पे मिलेगा, आपके स्वास्थ्य पे, आपके ज़मीन पे। आपकी जो ज़मीन फिर उपजाऊ हो जाएगी, खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो खेती में लागत होता है वो भी कम हो जाएगा इसके थ्रू। क्योंकि इतने महंगे कीटनाशक आते हैं, इतने महंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं, आप डालते रहते हैं। बराबर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।